मुनीष त्रिपाठी, आप देख रहे हैं तेज खबर। आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए नवनिर्वाचित दिव्यापुर के नगर पंचायत अध्यक्ष राघव मिश्रा जी हैं। राघव मिश्रा जी ने जो उच्च शिक्षा ग्रहण की है, बड़े व्यवसायी हैं जनपद औरैया के। अभी हाल ही में वो निर्वाचित हुए दिव्यापुर नगर पंचायत से। राघव मिश्रा जी बताएंगे, आज आपने शपथ ली है, तो शपथ में जो संकल्प पत्र आपका है बहुत बड़ा और बहुत व्यापक है, दिव्यापुर के लिए बड़ी गुडविल उसमें समाहित है। जैसे कि रामचंद्र कठिया ने जब आप ओथ ले रहे थे तो उन्होंने उसके बाद में कोट भी किया आपकी इस पद को, संदेह और विश्वास के दोनों, और उन्होंने आपको सलाह भी दी कि ये संकल्प पत्र आप कर रहे हैं और ये बड़ा चैलेंजफुल है, लेकिन आपने दो संकल्प बिंदु आपने पूरे भी कर दिए, जो लगभग जो परसेंटेज उसका जाता है 5%, मतलब आपने आपका कार्य पूरा कर दिया। मैंने हेल्पलाइन आपने आज जारी कर दी और डीप फ्रीजर थे वो आपने पब्लिक के लिए आपने पंचायत को दे दिए, समर्पित कर दिए। तो अब कैसे आप 34 जो बिंदु हैं ये संकल्प पत्र के, उसको कैसे आप पूरा करेंगे? आपकी क्या टाइम, आपको उसने टाइम सेट किया होगा, आप जनता को बताना चाहेंगे, नगरवासी को? बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहले तो तेजस खबर के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल में आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। अब हम बात करते हैं कि जो आपने कहा संकल्प पत्र के उन 34 बिंदुओं की। संकल्प पत्र के जो 34 बिंदु है वो हम लोगों ने बड़ा सोच समझ कर और बड़ा एक रिसर्च करके दिव्यापुर पूरे में घूम करके लोगों से राय मशवरा करके और उनके फीडबैक लेकर के हमने उन बिंदुओं को बनाया, क्योंकि हम पिछले कई माह से नगर के अलग अलग मोहल्लों में, अलग अलग गलियों में, लगभग प्रत्येक गली में हमने पिछले 6 महीने में भ्रमण किया और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों से मिलने का काम किया। इसी आधार पर हमने संकल्प पत्र को डिजाइन किया है। अब यही रही बात जो संकल्प पत्र के पूरे होने की, तो हमने 2 संकल्प पूरे कर दिए, जैसा कि आपने 5% आपका काम पूरा हो गया, 5%। लेकिन अभी हमारी शपथ आज हुई है, जी। हमारा दिन आज से शुरू होता है, यही तो बहुत मतलब ग्रोथ आपकी ग्रोइंग। तो वही हमारा कहने का मतलब है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, काम के लिए योजना बनाते हैं, योजना का एग्जीक्यूशन करने वाले लोग हैं। जैसा कि आपने बताया कि मैं व्यापार में रहा, तो व्यापार में मैंने अकेला करने का, व्यापार के साथ साथ में हम लोग लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार जुड़े रहे। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कि पिछले 20 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में जो लोग हमारे साथ में जुड़े रहे हैं, वो जानते हैं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। जैसे कि सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक के तौर पर रहा हुआ कार्यकाल हो, या फिर जो 2 गौशालाओं के संचालन से जुड़ा हुआ मामला हो, पेट्रोलियम यूनियन से जुड़ा हुआ मामला हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व, मतलब जिस भी दायित्व में जो भी हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है संगठन के द्वारा, तो वो हम लोगों ने हमेशा पूरा करने का कार्य किया है। और इस विषय को भी, जो कि बाकी के 34 में से 2 पूरे होने के बाद 32 जो बिंदु बचे हैं, उनके पूरा करने के लिए हम लोग अपनी पूरी कार्य योजना आज काफ़ी डिटेल में प्रस्तुत भी करी है अपनी शपथ ग्रहण के भाषण के दौरान में, और आगे भी जो बिंदु है उनको हम लगातार पूरा करने के लिए जो यथासंभव संकल्प मेरे पास है। 34 बिंदु इसमें हैं, तो उसमें एक नंबर का अपना हेल्पलाइन का और दूसरा 9 नंबर का आपने पूरा कर दिया है, जो आपका कमिटमेंट जनता के लिए। अब एक बात आती है कि ड्रेनेज सिस्टम, जो जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे। मेरे दृष्टिकोण से ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ी समस्या है, बाकी बिंदु हो सकते हैं वो कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, उस पर आपको कोलैबोरेशन समन्वय बनाना पड़ेगा। क्या सबसे कठिन आप कौन सा बिंदु मानते हैं, और उसको जो आपका टाइम सेट है, माइंड में आपने कुछ बनाया होगा? थोड़ा तो समय आप लोगों को देना पड़ेगा। एक बार कार्यालय में हम लोग, कल रविवार है, परसों मंडे से, सोमवार से हम लोग कार्यालय में विधिवत बैठना शुरू करेंगे, और उसके बाद में सभी फाइलों को देखने के बाद में सभी जो दस्तावेज हैं, क्या संसाधन है नगर पंचायत के पास में, उन सब चीज़ों को देखने के बाद में हम आपके प्रश्नों का बेहतर तरीके से उत्तर दे सकते हैं। आज की स्थिति में केवल हम इतना ही कह सकते हैं कि जो भी उपलब्ध संसाधन का अधिकाधिक यूज हो सकेगा नगर के हित में, वो सारे प्रयोग किए जाएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र दोनों जगह सरकार है, जो भी हम प्रस्ताव बना करके ऊपर की सरकारों में भेजेंगे, तो उनको चूँकि माननीय योगी जी और मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार, तो जब तीसरा इंजन भाजपा का ही है, तो निश्चित रूप से वो 2 इंजन भी उस तीसरे इंजन को गति देने का कार्य करेंगे, और हमारे जो संकल्प में जो भी विषय हैं उनको पूरा करने के लिए पार्टी पूरे तौर पर
प्रयास करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि सारे बिंदु पूरे होंगे। मैंने आप चूँकि प्रबंध शिक्षा के आप जानकार हैं, आपने पढ़ाई भी की है। जब आप चुनाव लड़ रहे थे प्रबंधन में, जब आपको सडनली आपको टिकट मिला, टिकट का भी बड़ा इशू होता है भारतीय जनता पार्टी में, तो लास्ट दिन आपको मिला, उसमें आपको तैयारी करनी थी, आपकी अपरपक्वता दी थी राजनीति में, बहुत ज़्यादा सामाजिक भी काम आपने किए थे और आपकी अपरपक्वता थी। इसके बावजूद भी आपने जो चुनाव मैनेज किया, कम समय में किया, लेकिन उस समय तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग चूँकि मैं पत्रकार के नाते मुझसे बात शेयर करते थे, आपसे करते होंगे, ना करते होंगे, फिर भी आपके पास इनपुट पहुँचता होगा आपकी अपनी टीम के द्वारा। वो कह रहे थे कि आप बहुत पीछे हैं, लेकिन आपने ऐसा प्रबंध किया, साइलेंट आपका आया। क्या आपका शिक्षा आपके काम आई कि आपका जब व्यवसायगत जो आपका स्किल था वो काम आया? नहीं, मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है और मैंने ज़रूर चुनाव पहली बार लड़ा, लेकिन चुनाव पिछले कई चुनावों से डायरेक्ट बहुत अच्छे से जुड़ करके चुनाव लड़वाने का काम किया है और चुनाव में बहुत अंदर तक मतदाताओं से संपर्क का विषय हो, चुनावी रणनीति बनाने का विषय हो, सब में लगातार जुड़ा रहा हूँ। तो मैं जब मतदाताओं से मिला, बहुत से मतदाताओं से पिछले कई चुनावों में, तो भाजपा के सपोर्ट में एक बड़ी आबादी है और वो भाजपा की नीतियों की वजह से है, क्योंकि भाजपा की नीतियाँ सबको साथ में लेकर के चलने वाली हैं। भाजपा पक्षपातपूर्ण कोई भी नीति नहीं बनाती है। भाजपा का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि अंतिम व्यक्ति के, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे। ये बात सही है कि वो जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है वह अपनी बात को समाज में चिल्ला करके और सड़क पर खड़े होकर के नहीं कहता है, लेकिन वोट देते समय वो कमल को देख करके वोट लगाता है। तो वही हमारे साथ भी हुआ। प्रबंधन अपनी जगह है, लोगों की मेहनत अपनी जगह है, लेकिन जो सरकारी योजनाओं से लोगों को लाभ हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो खाद्यान्न योजना हो, चाहे वो बैंक खातों की योजना है, चाहे वो गैस सिलेंडर की योजना है, ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय की योजना हो, ये सभी योजनाओं ने मतदाताओं के दिलों में जगह बनाने का काम किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पार्टी को पसंद नहीं करते और वो चिल्ला करके कहते हैं कि पार्टी को वोट नहीं मिलने वाले, इससे वोट कम नहीं हो जाते। जो वोटर है वो अपना मतदान के दिन जाकर के और सही स्थान पर मोहर लगा के आ जाता है और हमें पूरा विश्वास था पहले दिन से ही कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और ऐसा ही हुआ भी और लोगों ने वोट दिया और मुझे विजय मिली। जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग थे जो आपका विरोध कर रहे थे, उसमें टिकट मांगने वाले भी थे और फिर उन्होंने आपको टिकट मिलने के बाद में विरोध किया। ये बात क्या सही है? हम तो पत्रकार के नाते आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरे कैडर बेस कार्यकर्ता होते हैं। ये एक मानव स्वभाव है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति टिकट मांग रहा है और उसे टिकट नहीं मिलता है तो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा क्षोभ होता है, थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर पार्टी के जो बड़े नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी, हम लोगों ने सबने मिलकर के जब बात करी तो सबने पूरी मेहनत से कार्य किया और सबने मिलकर के ही जिताने का कार्य किया, सबने पूरी मेहनत की है और जिसका प्रतिफल आपके सामने। आप ये विनम्रता की कारण से कह रहे हैं, क्योंकि आपका स्वभाव है, क्योंकि हम लोग भी फील्ड में रहते थे, ऐसी जानकारी मिलती थी हम लोगों को, लेकिन आप साइलेंट रहते थे, आपको चीज़ें बातें बताती और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे और अपने काम में तेज़ी से लगे रहते थे। और आज भी आपका यही है, आपकी तमाम लोग आपकी जिलाधिकारी ने भी आपकी प्रशंसा की, तो इसके कारण से आप पार्टी का जो गाइडलाइन है जिसके कारण से कह रहे हैं, शायद मुझे तो लगता है, लेकिन फिर भी आपका जो भी आपके पास ऐसे किसी व्यक्ति की अगर आपके पास जानकारी है तो ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। अभी तक हमें तो ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसके बारे में ये पता चला हो कि उसने मेरे विपक्ष में जाकर के कोई काम किया। सभी लोगों ने पूरी ताकत से, मेहनत से काम किया पार्टी को जिताने के लिए और इसी वजह से पार्टी जब व्यवसायी ज़्यादातर आते हैं पैसे के धन बल के कारण से, और वो पहले तो सेवा का प्रचार करते हैं, बाद में उसके बाद में उनका कुछ डिक्लाइन भी होता है, मॉरल भी, और उस तरीके के वो अपना राजनीति फिर खो जाते हैं। हम आप पे विश्वास कर सकते हैं और जनता विजयपुर की जनता आपसे विश्वास कर सकती है, तो आप क्या कहेंगे इस मामले में? विश्वास का तो आज आपने शपथ ग्रहण के दौरान में जनता का जो विश्वास है वो देखा होगा। इतना अभूतपूर्व लोगों का जन समर्थन आज आपने देखा होगा वहाँ पर शपथ ग्रहण के दौरान। ऐसा दिव्यापुर के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। तो इससे ये स्पष्ट है कि दिव्यापुर की जनता और पूरे जो नागरिक हैं
वो कितना प्यार करते हैं और कितना मुझे विश्वास करते हैं। तो इस निश्चित रूप से इन सब के बाद में मेरा जो दायित्व है वो और भी बढ़ जाता है कि मुझे विश्वास पर खरा उतरे। और जो आपने बात करी कि कई के मामलों में ऐसा होता है कि व्यापार से राजनीति में आने वाले ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। हम पूर्ण रूप से व्यापारी कभी नहीं रहे और लगातार, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लगभग पिछले 20 वर्षों से, जी हाँ, लगभग पिछले 20 वर्षों से दायित्वों पर हूँ और लगातार एक अच्छे स्वयंसेवक के तरीके से कार्य भी करता हूँ। और वर्तमान में भी आपको मेरे कार्यों में संघ के कार्यकर्ता के तौर पर, संघ के स्वयंसेवक के तौर पर जो कार्य किए जाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और पिछले जितने भी कार्य किए, कई जो दायित्वों में रहे हैं उनमें भी आपको ऐसा जो कार्य संस्कृति है वो आपको देखने को मिली होगी। इसलिए ये कहना कि मैं व्यापारी हूँ, व्यापार एक जीविकोपार्जन का एक माध्यम है और परिवार को चलाने के लिए और समाज में रहने के लिए व्यापार आवश्यक है। समाज सेवा हमारा एक नैतिक दायित्व है। इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ना सर्वथा अनुचित है और दोनों चीज़ें एक साथ में आसानी से चलाई जा सकती हैं, जो कि बहुत से लोग करते भी हैं। चुनाव प्रचार में आपके खिलाफ निगेटिव कैंपेन हुई, उन्होंने आपके खिलाफ निगेटिव कैंपेन चलाई और बाकी स्पीकर से अनाउंसमेंट भी किया आपके खिलाफ, लेकिन आपने कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ये आपका रणनीति का हिस्सा था कि आप मतलब आपका स्वभाव था, ये क्या था इस पर प्रतिक्रिया? लोग अचरज भी कर रहे थे कि आप बिल्कुल साइलेंट हैं और कोई संवेदन बिल्कुल आप साइलेंट बने हुए हैं, विनम्रतापूर्वक। देखिए, लोग नकारात्मक राजनीति से आगे जा चुके हैं। मैं पूरी तौर पर सकारात्मक बातें करता हूँ। सकार राजनीति की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र की बात हो, सकारात्मक रहना ही एकमात्र विकल्प है। नकारात्मकता से लोग आगे जा चुके हैं और हमें केवल सकारात्मकता ही ढूंढनी है। अगर हम उन नकारात्मक लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा को बर्बाद करेंगे तो दिव्यापुर के नगर का विकास कैसे होगा? दिव्यापुर हमारी ऊर्जा सीमित है सब व्यक्तियों के पास है। अब उस ऊर्जा को हमें कहाँ लगाना है, ये हमारा अपना दिमाग का सोचने का विषय है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा को, पूरे ज्ञान को, पूरी बुद्धि को केवल और केवल सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए, ताकि नकारात्मक चीज़ें बहुत पीछे छूट जाए और उनका फिर कोई वो निष्प्रभावी हो जाती है। तो हमारा सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि जो भी हमारा ज्ञान है और जितनी भी ऊर्जा हमने संचित की है उसको केवल सकारात्मक दिशा में लगाएं। नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा। तो ये शायद आपकी जो पॉजिटिव जो आपका एटीट्यूड था उसके कारण से शायद आपको मिला होगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी तमाम ऐसे भी अपेक्षित लोग रहे हैं जो आपका विरोध करते रहे, वो ये कहते रहे कि आप तीसरे नंबर पर हैं और आपको हतोत्साहित करने की कोशिश की चुनाव प्रचार में। लेकिन शायद आपका देखिए ये चुनाव है, ये इलेक्शन है, ये सिलेक्शन नहीं है। इलेक्शन में तो विरोधी होंगे, आपके 100% लोग समर्थक नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि कुछ लोग तो आपके विरोध में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें केवल चुनाव तक थी। चुनाव समाप्त हो गया। क्षेत्र की जितनी भी जनता है, क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं, पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के, वो उन सब के प्रतिनिधि के रूप में आज मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ और उसी के नाते आपसे वार्ता कर रहा हूँ। तो अब मेरा ये दायित्व है कि उन सबके विकास की, उन सब की चिंता करना, और ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ जहाँ आपने कहा कि ये जो सभी जो वर्ग के लोग थे, बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि ये जातियाँ इसको वोट नहीं देती, ये जातियाँ इनको वोट नहीं देती। हम लोगों ने जो दिव्यापुर में सर्वे किया, लगभग 35 जातियाँ दिव्यापुर में निवास करती हैं। उन सभी ने हमें वोट दिया है, किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है कि नगर में अगर आप एक सकारात्मक दिशा में जाएंगे, सकारात्मक राजनीति की चर्चा करेंगे, तो आपके साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मुस्लिम समुदाय जो अपने हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जो मुस्लिम माहौल जो वार्ड हैं उनमें भी बहुत अच्छे वोट मिले हैं। तो इनसे स्पष्ट है कि मुझे हर जाति का, हर धर्म का वोट मिला है और मुझे हर व्यक्ति के विकास की चिंता करनी और हर नागरिक के उत्थान के बारे में सोचना है। तो ये बातों करने का समय अब नहीं है। ये बातें जब कभी आगे चुनाव होगा तब चर्चा करी जाएगी। अभी तो अगले 5 वर्षों तक केवल हमें उन सारे नागरिकों की जो दिव्यापुर में रहते हैं उन सबकी चिंता करनी। किसी भी इंस्टीट्यूशन के, किसी भी संस्था के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पहलू होते हैं। तो दिव्यापुर में किसी कारणों से, राजनीतिक कारण हो या कोई भी कारण हो,
दो जातियों के बीच में खाई बनी है, और वो भी आपके लिए चैलेंज है। किसी भी नगर के लिए, किसी भी संस्था के लिए स्वस्थ रहने के लिए सामाजिक वातावरण अच्छा होना बहुत ही जरूरी होता है, तभी चूँकि वो भी वातावरण विकास को प्रभावित करता है। तो ये भी आपके लिए चैलेंज है, इसको आप कैसे पूरा करेंगे? जनता की बड़ी निगाहें हैं इसमें। देखिए, बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, और उन थोड़े लोगों में मतलब हमें उनके पीछे नहीं पड़ना है, हमें उनको ताकत भी नहीं देनी है। होता क्या है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी जाति का नगर पंचायत में है, उसका कोई कार्य है और हमने एक व्यक्ति का काम कर दिया और दूसरे का नहीं किया, तो ये बातें समाज में खाई पैदा करने का काम करती है। लेकिन मैंने ये अपने सभी उद्बोधनों और नगर पंचायत के कर्मियों को बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नगर पंचायत की किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा समय लगेगा, हमें भी शायद आपकी जो बात है उससे थोड़ी बहुत मैं सहमत हूँ कि कुछ हद तक समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब आप कह रहे हैं विश्वास बहाली में थोड़ा समय लगेगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विश्वास बहाली के लिए समस्या पैदा करते हैं। जब हम लगातार एक सकारात्मक दिशा में काम करेंगे, सबके काम करेंगे और बिना किसी भेदभाव के करेंगे, बिना किसी पक्षपात के करेंगे, तो ये विश्वास बहाली बड़ा तेजी से हो जाएगी और जो समाज का ताना बाना है वो फिर से ठीक हो जाएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। और अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है। जो कुछ कहीं कमियां हैं वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो और अच्छी हो जाए और समाज में हर तबके का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति एक दूसरे के साथ समन्वय से रहे और दिव्यापुर के विकास में अपना योगदान दें। आप घोषित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से आप संघ में जुड़े हुए, विभिन्न संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं। तो आपका वैचारिक अधिष्ठान संघ है या और कोई महापुरुष है? नहीं, वैचारिक अधिष्ठान की बात करें तो एक व्यक्ति के विचारों को पोषित करने के लिए अगर ये कहा जाए कि केवल एक व्यक्ति है, एक संस्थान है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति हर चीज़ से सीखता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं बाल्यकाल से जुड़ा हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रभाव है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है। इसमें कोई मतलब अस्वीकार करने वाली बात नहीं, और उससे मैं मेरे गर्व से कहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। लेकिन अन्य भी स्रोत हैं कि जहाँ से हम ज्ञान लेते हैं। हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, समाज के अन्य काम करने वाले लोग हैं, कभी किसी डॉक्टर से, किसी पत्रकार से, उनसे भी हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। और उनके जो चीज़ें हैं, उनका जो ज्ञान है, उनके जो शारीरिक जो पर्सनालिटी है, जो बुद्धि है, उनसे भी हम सीखते हैं। तो ये सभी के साथ में होता है। ये कहना कि केवल और केवल एक जगह से किसी ने सीखा, ऐसा नहीं है। लेकिन वैचारिक रूप से मैं सबसे ज़्यादा उनसे प्रभावित हूँ और उन्हीं के हिसाब से काम। मतलब आप किसी महापुरुष के बारे में बात करेंगे कि किससे आप बहुत सी महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी को कई बार पढ़ा है। और युवाओं की पुराना सोच है, हमारे जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने इतनी कम आयु में इतने बड़े पैमाने पर किया, वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है और उसका उदाहरण पूरा विश्व मानता है। तो इसलिए ऐसे बहुत से महापुरुष हैं जो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उनका परिवर्तन हो सकता है। लेकिन कई ऐसे विषय हैं कि जिन पर हम लोग अलग अलग लोगों से, राजनीतिक अलग अलग लोगों को अनुकरण करते हैं। नगर के विकास के लिए आप जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं और मतलब क्या आप उनसे कहना चाहेंगे, क्या सहभागियों के लिए आप जनता से अपेक्षा करते हैं? क्योंकि बिना जनता कोई भी योजना बिना जनता की भागीदारी के बिना सफल नहीं होती है। क्या मैं तेजस खबर के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि दिव्यापुर नगर पंचायत के सभी वासी मेरे अपने हैं और मैं सबका हूँ। हम सबको मिलकर दिव्यापुर को विकसित बनाना है, दिव्यापुर को आदर्श नगर पंचायत बनाना है। तो आपकी कभी भी कोई भी समस्या हो, जो हमने हेल्पलाइन नंबर दिया है उसके माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। आप नगर पंचायत में आकर के, मैं नियमित रूप से बैठूंगा, वहाँ पर आकर सुझाव भी कोई आपको दे सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए पूरी तौर पर सबके साथ में हूँ। और मैं एक अभी कुछ 2-4 दिनों कार्य प्रणाली समझने के बाद में मैं नियमित रूप से प्रत्येक वार्ड का भ्रमण करूँगा, लोगों से मुलाकात करूँगा और उनसे सुझाव लेने का काम करूँगा। अब हमारे साथ में आपका और सभी लोगों का दायित्व है कि दिव्यापुर के विकास में जो जन जन की भागीदारी हो,
तभी दिव्यापुर विकसित बनेगा, तभी आगे बढ़ेगा। तो मैं पुनः पूरी जनता से अपील करता हूँ कि दिव्यापुर के विकास में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लें और एक स्वच्छ, स्वस्थ और एक अग्रणी दिव्यापुर बनाने में हमारी मदद करें, अपनी स्वयं की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।